हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के लाइव सेशन हम लोग शुरू करते हैं। और जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th, सॉरी क्लास 12th हिंदी काव्य खंड चैप्टर 8 उषा के ऑब्जेक्टिव। सभी लोग जुड़ जाइए। आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन है बाबू, राख से लिपा हुआ चौका यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? राख से लिपा हुआ जो चौका होता था, चौका माने पहले के जमाने के लोग महिलाएं जो है चूल्हा को अच्छा से लीप उप के खाना बनाती थी, जो पवित्रता का प्रतीक होता था। यह जो पंक्ति है किस कविता से ली गई है? पुत्र वियोग अधिनायक उषा हार जीत। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैन जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा। और राइट आंसर बता रहे, चलिए बहुत अच्छा। यह पंक्ति जो है उषा कविता से ली गई है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जादू टूटता है, यह जादू टूटता है इस पर उषा का सूर्योदय हो रहा है, यह जो पंक्ति है वह किस शीर्षक कविता से ली गई है? उषा, कवित, हार जीत, अधिनायक। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा। एमडी आयान जुड़ गए, बहुत अच्छा। यार देखिए, उषा का जादू कहने का अर्थ हुआ जब सूर्योदय होता है तो उसके विभिन्न कलर होते हैं, वह अलग हो जाता है। यह जो पंक्ति है वह किस पार्ट से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो पंक्ति है यह उषा से ली गई है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो गया। बहुत अच्छा एमडी आयान जैन। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ, इतने पास अपने या शीर्षक संकलन किस कवि द्वारा लिखा गया है? बताना है। या जो अपन इतने पास अपने या जो किताब है किसके द्वारा लिखा गया है? विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा एमडी सरताज, स्वागत है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है? बताना है। पुत्र वियोग, उषा, हार जीत, अधिनायक। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा कौन सी लिखी गई है? चलिए चलिए बहुत अच्छा। धीरज जुड़े, स्वागत है। चलिए बहुत अच्छा। पिंटू, एमडी आयान, चलिए बहुत अच्छा, सभी का स्वागत है। बहुत अच्छा आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए शमशेर बहादुर सिंह का कौन सी कविता है? तो इनकी लिखी हुई कविता है उषा। और आपको बता ले, पुत्र वियोग हम लोग कल पढ़े थे, जो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविताएं है। और हार जीत अशोक वाजपेयी की लिखी हुई कविताएं है। और अधिनायक जो कविता है यह रघुवीर सहाय की लिखी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा गया है? कवियों के कवि, कवि रत्न, कवि शिरोमणि, इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। कवियों की कवि किसे कहा जाता है? चाहे समझो शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा गया है? तो कवियों की कवि, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आ गया कवियों के कवि किसे कहा गया? सेम क्वेश्चन है। चलिए कवियों के कवि किसे कहा गया है? रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद, मुक्ति बोध, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पांडे। सर जी नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कवियों के कवि किसे कहा गया है? तो आपको बता दें, कवियों के कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक जो काव्य कृति है, इसका संपादन किसने किया है? डॉक्टर काशीनाथ ने, डॉक्टर दूधनाथ ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। कौन किया है? जो शमशेर बहादुर सिंह की जो प्रतिनिधि कविताएं हैं उसका संपादन किसने किया है? बहुत अच्छा, एमडी आयान, पिंटू बहुत अच्छा, अमित जुड़े हैं, स्वागत है अमित, बहुत अच्छा। दीपिका, चलिए बहुत अच्छा, स्वागत है। इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह जो थे वह प्रतिनिधि कविताओं का संपादन किए थे, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उषा का जादू कब टूट जाता है? उषा का जादू कब टूट जाता है? सूर्योदय होने पर, दोपहर होने पर, अंधेरा होने पर, इनमें से कोई नहीं। चलिए उषा का जादू कब टूट जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, उषा का जादू कब टूट जाता है? सूर्योदय होने पर, ए नंबर। आपका 9 नंबर जो क्वेश्चन है वह इसी में ऐड हो गया है गलती से। चलिए बता दीजिएगा, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संपादन किया था? इसके ऑप्शन अगले पेज में होगा, ठीक है। चलिए कौन से इनका कोर्स में जो है संपादन किए थे? चलिए बहुत अच्छा, अजीत जुरे, स्वागत है। आमीन खान, स्वागत है। चलिए बिल्कुल इसका राइट आंसर बता दीजिए, कौन से कोर्स में वह शामिल थे? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। जो लोग चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे होंगे सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए किस कोर्स में ये शामिल थे शमशेर बहादुर सिंह? चलिए इसका राइट आंसर होगा बाबू हिंदी और उर्दू कोर्स में, यानी ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कबीर दास, नागार्जुन। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। बहुत अच्छा, अजीत, आमीन, अमित, बहुत अच्छा आंसर बताए। बहादुर सिंह जो थे या किसके समकालीन थे? चलिए बताइए इसका राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, एमडी आयान बता रहे हैं नागा अर्जुन के समकालीन थे, डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समकालीन बने होता है उन्हीं के साथ। आगे है, शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं किस सप्तक के में आनी शुरुआत हुई थी? कौन से सप्तक में? पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, किस सप्तक में आना शुरू किया था? चलिए इनकी जितनी भी कविताएं हैं बाबू या दूसरी सप्तक में आना शुरू किया था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा सप्तक। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, एमडी आयान बहुत अच्छा, अमित बहुत अच्छा। चलिए अमित, निसार अहमद भी बहुत अच्छा, अमीन खान स्वागत है, बहुत अच्छा। अमीन खान का भी बिल्कुल सही आंसर आया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह सोवियत संघ यानी रूस की यात्रा जो है, सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे? 1975 में, 1978 में, 1960 में, 1972 में, कब किए थे? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा निसार, एमडी आयान, चलिए बहुत अच्छा। 11, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा,
चलिए, शमशेर बहादुर सिंह जो थे यह रूस की यात्रा कब किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1978 में। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है शमशेर बहादुर सिंह की जो है कौन सी रचना है, इनमें बताना है। इंद्रजाल, इनमें से कोई नहीं, उदिता, मुकुल, कौन सी इसमें रचना है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? कौन सी रचना है? चलिए बहुत अच्छा, अमित, आमीन खान, निसार बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलिए अमित बहुत अच्छा, उनकी रचना है उद्दीता। उद्दीता जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह जो थे 1978 में किस देश की यात्रा किए थे? अभी आया था कि नहीं? चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, फ्रांस, नेपाल, किस देश की यात्रा किए थे? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, किस देश की यात्रा किए थे? बहुत अच्छा, अमित का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सोवियत रूस की यात्रा किए थे। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध जो है किस विश्वविद्यालय से रहा था? वह किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, इनमें से कोई नहीं। किस विश्वविद्यालय से वह संबंधित थे बताइए। उनका संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है, यानी किस विश्वविद्यालय के वो कार्य कर चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम विश्वविद्यालय। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के वह प्रोफेसर रह चुके हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया? उषा कविता में जो है प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? लाल कमल के समान, नीले शंख के समान, नीली चादर के समान, नीले सागर के समान। चलिए, उषा काल में प्रातः काल के मौसम को किस तरह बताया गया है? बहुत अच्छा, निसार, एमडी अयान, आमीन। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, 16 का आंसर बहुत अच्छा बताइए। अमित का बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीले शंख के समान। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, मैंने किस कविता में प्राकृतिक के वर्णन के बारे में बताया गया है? गांव का घर, उषा, साकेत, हार जीत, किस कविता में बताया गया है? चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए, किस कविता में बताना है प्राकृतिक का वर्णन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू उषा। बी नंबर बहुत अच्छा, एमडी आयान, निशान। चलिए बहुत अच्छा, आमीन बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग, कुंदन जुड़े बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1950, 1957, 1952, 1954। बहुत अच्छा, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? चलिए, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, अमर जुड़े स्वागत है। निशार, कुंदन बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। निशार बहुत अच्छा, 1957 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, बताना है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु जी आपके चरणों में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911, 23 फरवरी 1911, 13 मार्च 1911, 22 अप्रैल 1911। चलिए बहुत अच्छा। बच्चों का खजाना आपका स्वागत है। चलिए अमित बहुत अच्छा, क्या पूछना है बोलिए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, इनका जन्म कब हुआ था? अमन कुमार स्वागत है, बोलिए अमन क्या नाम है। चलिए बहुत अच्छा, ये 19 का आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छा। आमीन अमन, चलिए बहुत अच्छा। अमित बिल्कुल सही है, 13 जनवरी 1911 को शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। कहाँ पे? सियोपुर गांव, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? कर्म देवी, धर्म देवी, रीता देवी, इनमें से कोई नहीं। इनका शादी शादी हुआ था किन से, और इनकी जो पत्नी थी वो बहुत जल्द ही मर गई थी कि नहीं? ठीक है, तो इनके पत्नी का क्या नाम था? बहुत क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा बताए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू धर्म देवी। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम था धर्म देवी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? इसमें कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? गुलामी का नशा, मुकुल, टूटी हुई बिखरी हुई विशाखा। कौन सी किताब जो है या इसमें है? ठीक है, कौन सी किताब शमशेर बहादुर सिंह की है? चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा, आमिर अमित बहुत अच्छा बताए। चलिए इसमें है टूटी हुई बिखरी हुई, सी नंबर इनका राइट आंसर हो जाएगा। गुलामी की नशा याद रखिएगा किसका है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, यानी सुभद्रा कुमारी के पति का। मुकुल है सुभद्रा का। ठीक है, और ये इनका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीले जल में या किसी की गौरील देह में जैसे हिल रही है, यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? चलिए बहुत अच्छा, कुंदन आमीन बहुत अच्छा, अमित बहुत अच्छा। पुत्र वियोग, उषा, कवित, गांव का घर, यह जो पंक्ति है किस पुस्तक से ली गई है? 22 का आंसर बताइए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, अमित आमीन खान, कुंदन, अमित बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा यह जो पंक्ति है वो उषा कविता से ली गई है। बहुत अच्छा अमित बता रहे हैं, अमित का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आमीन खान का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताना है कि शमशेर बहादुर सिंह की जो है निम्न में कौन सी रचना है? सतह से उठता आदमी, लोग भूल गए हैं, खिलेगा तो देखेंगे, टूटी हुई बिखरी हुई। चलिए यह अभी आया था। ठीक है, चलिए क्या कौन सी इसमें रचना है? इसमें जो है याद रखना है, देखिए सतह से उठता आदमी इनका नहीं है, लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय का है, खिलेगा तो देखेंगे ये विनोद कुमार शुक्ल की है। इनकी राइट पुस्तक हो जाएगी टूटी हुई बिखरी हुई, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रातः कालीन नभ कैसा था? कमल के रंग के जैसा, नीले शंख के जैसा, काली सील के जैसा, उजली शिल्प के जैसा, कैसा था?
चलिए, प्रातः काल का नभ कैसा था बाबू? याद रखना है, नीले शंख के जैसा, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा एमडी आयान, बहुत अच्छा अमीन कुंदन, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, किसका जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है? उषा का, संध्या का, रजनी के, नायिका के सौंदर्य का? किसका जादू टूटता है? 25 नंबर बहुत ही आसान सवाल है। बहुत अच्छा अमीन आयान, चलिए बहुत अच्छा अमित। क्वेश्चन नंबर 34 का 25 का आंसर आप लोग बताइए। आर्या भारती, स्वागत है। चलिए सरोज, स्वागत है। चलिए बहुत अच्छा आर्या भारती, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका जादू टूटता है? उषा का। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बता दे, सभी लोग जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो है आपको बता दे, 12th हिंदी का क्लास चल रहा है, गद खंड और पद खंड। गद खंड पूरा खत्म हो चुका है, पद खंड का आज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका लाइव सेशन 10:30 से होता है। जिन जो भी 12th में होंगे, इसका लाइव क्लास जुड़ जाइएगा और लाइव क्लास कीजिएगा, ठीक है। और जो है चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा जो शीर्षक है, इस कविता के कवि कौन है? राधे श्याम राज, स्वागत है, गुड मॉर्निंग। अमन, गुड मॉर्निंग। चलिए जी सर, इसका राइट आंसर बताइए। उषा कविता के कवि कौन है? पंत जी, निराला जी, ज्ञानेंद्र पति, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए उषा कविता के कवि कौन है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, उषा कविता के कवि है शमशेर बहादुर सिंह। बहुत अच्छा आंसर है आप लोगों का। एमडी आयान, बहुत अच्छा। सरताज, बहुत अच्छा। चलिए एमडी आयान, राम प्रवेश, मिस्टर आयान, आर्या भारती, बहुत अच्छा। चलिए आगे है। अगला क्वेश्चन बताना है, चुका भी हूं मैं नहीं के रचयिता कौन है? त्रिलोचन, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्ति बोध। चुका चुका भी नहीं हूं मैं, यह किनकी रचना है? आपको बता दे, शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख रचना है काल तुझसे मेरी होर है मेरी, कि नहीं? यह इनकी बहुत प्रमुख रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, शमशेर बहादुर सिंह की यह रचना है। बहुत अच्छा एमडी आयान, बहुत अच्छा। आर्या भारती, बहुत अच्छा। अंशुल अहिरवार, स्वागत है, बहुत अच्छा। चलिए राधे श्याम, बहुत अच्छा। अनन्या भारती, चलिए सबका अमित, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुकून की तलाश किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार जी की, गालिब की, इकबाल की, शमशेर बहादुर सिंह की? किसकी रचना है सुकून की तलाश? यह एक बहुत सुंदर गजल है, बता दे। सुकून की तलाश बहुत अच्छा गजल है, यह किसकी द्वारा लिखी गई है? चलिए बहुत अच्छा एमडी आयान, बहुत अच्छा बता रहे हैं। आर्या भारती, बहुत अच्छा। चलिए आर्या भारती, बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह की लिखी गई सुकून की तलाश, बहुत अच्छा गजल है, ठीक है। और गालिब इकबाल ये मशहूर शायर थे, कि नहीं? गालिब कहते थे सुकून की बात मत करे गालिब, बचपन वाला इतवार हमें नहीं आता है। और दुष्यंत कुमार भारत के प्रसिद्ध कवि थे। और यह लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इतना ही क्वेश्चन था, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए आप लोग को बताना है, देहरादून में, पटना में, लखनऊ में, दिल्ली में, कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? चलिए यह लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा अंशुल अहिरवार बता रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। प्रिंस जुड़े, बहुत अच्छा। आर्या भारती, बहुत अच्छा। आमिष प्रिंस, राधे श्याम प्रिंस, बहुत अच्छा। आर्या भारती, बहुत अच्छा। अमन, बहुत अच्छा।
चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू देहरादून। आप लोग को बता दे 12th का लाइव क्लास हिंदी का चलता है, सभी लोग जुड़ जाइएगा 10:30 से। ठीक है, आज का लाइव सेशन यही समाप्त करते हैं। आज हम लोग चैप्टर जो है 8 पढ़े हैं ऊषा, और कल हम लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे जन जन का चेहरा एक। जिनका भी होगा जुड़ जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी लोग चैनल पर अगर पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर दिन आप लोग को लाइव सेशन देखने को मिलेगा। जो भी 10th और 12th की तैयारी करना चाहते हैं, यह चैनल जो है 10th और 12th सबको तैयारी कराता है। ठीक है, चलिए। चलिए आर्या भारती कर रही है, थैंक यू सर। अंशुल अहलवार थैंक यू सर। सभी का स्वागत है। सभी को अपना चैनल समझना है और 10th 12th की तैयारी करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रश्नों को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।